अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर क्लासमेट खुशी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी मींस भूगोल के एक टॉपिक को, जो कि बहुत कॉमन टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीवमंडल का अर्थ और महत्व मींस जीवमंडल की इम्पोर्टेंस क्या है और जीवमंडल का मतलब क्या है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। मींस हमारा जो अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं वो एक ही ऐसा प्लेनेट है जिस पर हमारी लाइफ क्या है, पॉसिबल है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में तत्व मौजूद है। फ्रेंड्स, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सभी प्लैनेट से अलग जो हमारा अर्थ एक प्लेनेट है, उस पर इनफ क्वांटिटी के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो हमारी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मींस अति आवश्यक है, जैसे हवा, पानी, स्थल आदि। अब फ्रेंड्स, ज़रा सोचिए, अगर हमारे अर्थ पर मींस हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं होते तो कैसा होता। फ्रेंड्स, सौरमंडल के अन्य ग्रह की तरह जीवन की शुरुआत से पहले पृथ्वी भी एक चट्टानी पिंड थी। मींस जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सभी प्लैनेट्स की तरह जीवन की शुरुआत से पहले हमारा अर्थ भी क्या था, एक चट्टानी पिंड था जिस पर जल और गैस विद्यमान थी। इस प्रकार पृथ्वी पर केवल 3 मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ही थे। कितने मंडल? 3 मंडल ही थे। इन तीनों की डेफिनेशन फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जीवमंडल क्या है। तो पृथ्वी का वह समस्त भूभाग जहाँ जीवन विद्यमान है वह क्या कहलाता है? जीवमंडल। अब जीवमंडल में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? फ्रेंड्स, इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल होते हैं और इसके साथ साथ विस्तृत और विविध वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य भी इस जीवमंडल के हिस्से हैं। अब फ्रेंड्स, हमने जीवमंडल को तो पढ़ लिया कि जीवमंडल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है और जीवमंडल की परिभाषा क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को। तो पृथ्वी की ठोस तह को हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल। और जलीय भाग को हम क्या कहते हैं? जलमंडल। और धरातल से ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे क्या पाई जाती है? गैस पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। फ्रेंड्स, जब ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जीवमंडल की रचना होती है। क्या होती है? जीवमंडल की रचना होती है। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या समग्र पृथ्वी पर जीवमंडल है? मींस क्या हमारे पूरे अर्थ पर जीवमंडल है? तो इसका आंसर क्या है? नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो अत्यंत विशाल है। हमारा जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है और इसके समग्र भूभाग पर जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी के विशाल भूभाग के कुछ हिस्सों को छोड़कर फ्रेंड्स शेष पर जीवन पाया जाता है। हमारा जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है, उसके विशाल भूभाग के कुछ पार्ट्स मींस कुछ हिस्सों को छोड़कर शेष पर जीवन पाया जाता है। और फ्रेंड्स, पृथ्वी के मंडल को 3 बातें और भी खास बनाती है। वो कौन कौन सी हैं? कि सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। दूसरी, कि पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ क्या है जो पृथ्वी के जीवमंडल को और भी खास बनाती है, वो है कि पृथ्वी पर तरल, गैस और ठोस पदार्थ के तीनों स्वरूपों का एक अच्छा समन्वय है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पृथ्वी के जीवमंडल को और भी खास बनाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जीवमंडल का अर्थ और महत्व अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा पारितंत्र का अर्थ और महत्व भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जब आप अपने चारों ओर देखोगे तब आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दिखाई देंगी जो निर्जीव है, जैसे जल, मिट्टी, पत्थर आदि। फ्रेंड्स, हम निर्जीव को अजीव भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, इन्हीं निर्जीव चीज़ों के बीच में हमारे अर्थ पर मीन्स हमारी पृथ्वी पर अनेक जीव पनप रहे हैं जिन्हें हम सहजीव या फिर जैविक भी कहते हैं। और इन्हीं जैविक और अजैविक चीज़ों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। और फ्रेंड्स, यही क्या है? हमारे पर्यावरण के अंश है। अब पारितंत्र की डेफिनेशन क्या है? पारितंत्र क्या है? तो जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को ही हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। मीन्स जैविक और अजैविक चीज़ों के
आपसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। फ्रेंड्स, हमारी धरती भी क्या है? एक विशाल पारितंत्र है। जब आप पारितंत्र के बारे में और भी डिटेल से पढ़ोगे तो आप क्या पाओगे कि हमारे अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर न केवल एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है, बल्कि वह उसके पर्यावरण में मौजूद निर्जीव वस्तुओं से भी जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स, ये ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर और पर्यावरण से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, एक जीव दूसरे जीव को क्या बनाता है? अपना भोजन बनाता है। और जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के जीवमंडल को कौन सी 3 बातें खास बनाती है, उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, जो कि सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। तो यहाँ पे भी हम क्या पढ़ रहे हैं कि सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर पर्यावरण से प्राप्त होती है। और पृथ्वी पर निवासित हर जीव के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक एक खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित होता है। अब फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है? खाद्य श्रृंखला क्या है? तो चलिए पढ़ते हैं। अगर हम एक जंगल की बात करें, एक जंगल को देखें, तो पाएंगे कि कैसे पौधे जो सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं, फिर उन्हें हिरण या खरगोश खाते हैं। फिर इन शाकाहारी पशुओं को शेर या भेड़िया खा सकता है। और फ्रेंड्स, शेर या भेड़िए की मृत्यु के बाद उसके शरीर के अपघटक मिट्टी में मिल जाते हैं, और यह क्या है? एक सरल खाद्य श्रृंखला है। अब एक दूसरे उदाहरण से भी अच्छे से समझ लेते हैं कि सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और मृदा से पोषक तत्व क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। फिर पेड़ पौधे से एक कीट अपना भोजन प्राप्त करता है, और फिर उसी कीट को चूहा, और उस चूहे को सांप, और फिर उस सांप को बाज खाता है। फिर बाज के मरने के बाद उसके अपघटक जीव कहाँ मिल जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। और ये भी क्या है? एक सरल खाद्य श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जीवमंडल का अर्थ और महत्व और पारितंत्र का अर्थ और महत्व अच्छे से समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।